हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज की एक जादुई ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक की सहायता से आप परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर मात्र एक लाइन में दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हों। चलिए इसको हम ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि विज्ञान में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर लिख लेते हैं विज्ञान में उत्तीर्ण, यानी विज्ञान में पास लिख लेते हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है कितने 48%, और गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं 56%। तो यहाँ लिख लेते हैं गणित में अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए हैं 56%, और दिया गया है 32% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों में फेल। ठीक है, दोनों में फेल कितने हुए हैं 32%, और हमें निकालना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। ये हमें निकालना है कि दोनों में पास। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम ट्रिक क्या यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, अगर हमें निकालना है दोनों में पास, ठीक है, हमें ये निकालना है दोनों में पास, तो क्या करेंगे, पहले पास प्लस फिर फेल, इसके बाद -100। बस ये ट्रिक है, इतना आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। ट्रिक है कि दोनों में पास अगर निकालना है तो पहले पास, इसका मतलब है पहले विषय में पास। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले में पास, और फिर पास का मतलब है दूसरे में पास यानी दूसरे विषय में पास, और फेल का मतलब है दोनों में फेल। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि विज्ञान में पास हुए हैं 48%। ठीक, और यहाँ पर हमें ट्रिक में क्या करना है कि पहले पास लिखना है, यानी पहले विषय में पास। तो पहले विषय में पास कितने हैं 48, तो वो दिया गया है 48 लिख लेंगे, प्लस फिर ट्रिक हमारी कहती है दूसरे में पास। अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, गणित। यहाँ दिया है गणित में फेल हुए हैं 56%। बस यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ गणित में फेल की संख्या दी है 56%। प्रत्येक परीक्षा में 100% परीक्षार्थी बैठते हैं, चाहे वो कितने भी परीक्षार्थी हों। तो उस 100% में अगर गणित में 56% फेल हुए होंगे तो पास कितने हुए होंगे। 100 में से 56 घटा देंगे तो पास बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो 100 में से अगर 56 हम घटाएंगे तो कितना निकलेगा 44%। ठीक है, 44% गणित में पास हुए होंगे। फिर हमारी ट्रिक है दोनों में फेल। अब दोनों में फेल यहाँ दिया गया है, दोनों में फेल 32% दोनों में फेल हुए, तो प्लस 32 लिख देंगे, कोष्टक बंद करके -100 लगा देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आया। 48 + 44 + 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 और 2 = 14, हासिल आएगी 1 4 4 8 3 11 और 1 12 -100। 124 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 24%। ये दोस्तों हमारा आंसर है। दोनों विषयों में 24% स्टूडेंट पास हुए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में, 15% छात्र गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यहाँ पर हमें फेल की संख्या निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं विज्ञान में फेल। ठीक है, विज्ञान में फेल हुए हैं 20%, इसके बाद गणित में फेल हुए हैं 15%, गणित में फेल 15%, इसके बाद दिया गया है 73% दोनों में पास हुए। यहाँ लिख लेंगे दोनों में पास। दोनों में पास दिया गया है 73%। हमें निकालना है दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल हुए। दोनों में फेल निकालना है। चलिए अब हम फेल की ट्रिक क्या यूज करेंगे। दोनों में फेल, यहाँ आप देखिएगा दोनों में फेल, इसकी ट्रिक क्या है, फेल प्लस पास -100। दोस्तों बहुत ही सरल ट्रिक है ये।
दोनों में अगर हमें फेल निकालना है तो पहले फेल प्लस पास -100। चलिए इसको हम अप्लाई करेंगे। तो पहले फेल यानी पहले विषय में फेल, तो पहले विषय विज्ञान में फेल दिए हैं 20%, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, प्लस दूसरे में फेल दिया है 15%, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 15%, तो यहाँ लिख लेंगे 15, प्लस पास यानी दोनों में पास, तो दोनों में पास भी दिए हैं 73, प्लस 73 लिख लेंगे, -100 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो रहा है ये 3 5 8 7 1 8 8 और 2 10, 108 -100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुए तथा 48% छात्र गणित में फेल हुए हों। यदि 40% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने % छात्र पास हुए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है विज्ञान में फेल हुए 53%, तो यहाँ लिख लेंगे विज्ञान में फेल 53%। इसके बाद दिया गया है गणित में फेल 48%, गणित में फेल दिया है 48%। ठीक है, इसके बाद दिया है दोनों में फेल हुए हैं 40%, दोनों में फेल दिया है 40%। ठीक है, हमें निकालना है दोनों विषयों में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, पास हुए। तो दोनों में पास निकालना है, दोनों में पास। चलिए बच्चों, पास वाली ये ट्रिक है, पास प्लस फेल -100। तो पास का मतलब पहले विषय में पास, तो पहला विषय कौन सा था, विज्ञान। विज्ञान में कितने पास हो रहे हैं, यहाँ पर दिया है फेल 53% हुए। तो जब 53% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 100% में से 53% घटा दीजिए, 100 में से 53 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 47। ठीक है, प्लस दूसरे में भी पास, दूसरा सब्जेक्ट था गणित, गणित में फेल हो रहे हैं 48%, हमें पास चाहिए। तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 48 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, ये हो जाएगा 52%। ठीक है, इसके बाद प्लस फेल यानी दोनों में फेल, तो ये दिया है दोनों में फेल, तो 40% दिया ही है, इसमें लिख लेंगे -100। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 9 4 5 4 9 4 13, 139 -100 घटाएंगे तो आ जाएगा 39% छात्र दोनों में पास हुए हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी परीक्षा में 30% अंग्रेजी में, 25% गणित में तथा 5% दोनों विषयों में फेल हुए हों। यदि दोनों विषयों में 220 छात्र पास हुए हों तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र फेल हुए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है अंग्रेजी में फेल हुए हैं 30%, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं 30%। इसके बाद गणित में फेल हो रहे हैं 25%, गणित में फेल बराबर 25%, और दोनों में हो रहे हैं 5%, दोनों में फेल बराबर 5%। और दिया गया है दोनों में पास हुए हैं 220 छात्र, दोनों में पास बराबर 220 छात्र। तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र फेल हुए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम दोनों विषयों में पास का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज जब आ जाएगा तो उस परीक्षा में टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम पहले दोनों में पास का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, ये परसेंटेज का ये ट्रिक होता है। तो दोनों में पास का ट्रिक क्या है कि पहले में पास, दूसरे में पास, प्लस दोनों में फेल। तो पहले में पास यानी हम पहले दोनों में पास का परसेंटेज निकाल रहे हैं। दोनों में पास परसेंट बराबर, पहले में पास तो अंग्रेजी में यहाँ पर फेल दिए हैं 30, तो पास हुए होंगे 70, प्लस दूसरे में पास, दूसरा गणित सब्जेक्ट था गणित, गणित में फेल हुए हैं 25, तो पास हुए होंगे 75, प्लस दोनों में फेल, यहाँ दिया दोनों में फेल 5, यहाँ 5 लिख लेंगे -100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 + 75 + 5 हो जाएगा ये 150 - 100 बराबर कितना आ गया 50% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, अब जब 50% दोनों में पास हुए हैं तो 50% की संख्या दी है 220 छात्र, यानी यहाँ दिया गया था दोनों में पास हुए हैं कितने
220, यहाँ हमने निकाल दिया परसेंटेज 50%, यानी 50% बराबर 220। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 50% बराबर 220, 50% बराबर 220। तो इस हिसाब से 100% कितने होंगे? 440 होंगे। ठीक है भाई, 50% 220 है तो 100% होंगे 440। अब टोटल स्टूडेंट की संख्या आ गई 440। इन 440 में अब हमसे पूछा गया है कि सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र फेल हुए। यहाँ पर अंग्रेजी में फेल हो रहे थे 30% और गणित में फेल हुए थे 25 और दोनों विषयों में फेल हुए थे मिला के 5%। तो दोस्तों दोनों का मतलब इसमें अंग्रेजी भी है और गणित भी है। तो इन दोनों में जब 5% फेल हुए हैं, हमें निकालना है सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हुए। तो अंग्रेजी में 30 हुए थे तो 30 में से इस 5% को निकाल देंगे तो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों का परसेंटेज मालूम चल जाएगा। तो 30 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 25%, यानी सिर्फ अंग्रेजी में फेल, यहाँ लिख सकते हैं हम सिर्फ अंग्रेजी में फेल कितने हुए हैं? 25%। अब संख्या कैसे निकलेगी? टोटल संख्या है 440, तो इस 440 का 25% हम निकाल देंगे तो संख्या निकल आएगी 440 गुणा 25/100। इस 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से क्यों 25 से काट देंगे 100 तो 4 बार से कटेगा और 4 से काटेंगे 440, 4 एकम 4, 110 छात्र सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र हिंदी में तथा 14% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों। यदि 222 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ दिया गया है कि 35% छात्र विज्ञान में फेल हुए, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम विज्ञान में फेल 35%। इसके बाद क्या दिया गया है? हिंदी में हुए हैं 42% फेल, यहाँ लिख लेंगे हिंदी में फेल। बताइए हिंदी में भी फेल हो रहे हैं 42% और 14% दोनों में फेल, यहाँ लिख देंगे हम दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? 14%। ये 222 छात्र दोनों विषयों में पास, यहाँ लिख देंगे दोनों में पास। इसकी संख्या दी है 222 छात्र। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या है कितने छात्र परीक्षा में बैठे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में पास की जो संख्या दी है हम दोनों में पास का परसेंटेज निकाल लेंगे इस ट्रिक की सहायता से। ठीक है, चलिए हम दोनों में पास का पहले परसेंटेज निकालते हैं। दोनों में पास परसेंटेज बराबर पास प्लस फेल। तो पहले में पास, यहाँ दिया गया है पहले में फेल, 35 फेल हुए हैं तो पास होंगे 65, प्लस दूसरे में पास, हमारी ट्रिक कहती है यहाँ दूसरे में फेल दिए हैं 42 तो पास कितने हुए होंगे? 58। ठीक है, 100 में से 42 घटाएंगे 58 निकलेगा, प्लस फेल यानी दोनों में फेल, यहाँ दिया गया है दोनों में फेल 14, तो कोई बात नहीं 14 लिख लेंगे, -100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 12, 12 और 5 17, हासिल आएगी 1, 6 5 11, 1 12 और 1 13। 137 में से 100 घटा देंगे तो 37% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अब दोनों में जब पास हुए की संख्या दी है 222 तो 37% के बराबर में 222 रख के हम सॉल्व करेंगे। तो 37% का मतलब है 222, तो 1% किसके बराबर होगा? 222/37, इसलिए 100% किसके बराबर होगा? 222/37 गुणा 100। ठीक है, 37 का भाग हम 222 में देंगे तो कितनी बार से जाएगा? 6 बार से कटेगा, तो 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600 छात्र परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, 100% का मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या आ गई 600 छात्र। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।